फिर उसके चक्कर में पड़ जाओगे। इसके लिए फेसबुक ऑन कर देते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्क्रीन से पता चलता है। सभी को नमस्कार। हम आज अपना योगदान देने के लिए, समर्थन देने के लिए टिकरी बॉर्डर पधार रहे हैं और मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि 2-3 दिन पहले मेरे पास मैडम कृष्णा चौधरी जी का फ़ोन आया था कि शिवराण साहब हमें भी वहाँ पर समर्थन देने के लिए जाना है। मुझे ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि हमारे किसान के लिए आज सबके मन में एक पीड़ा है और उसी के संदर्भ में हम परिवार 3-3.5 परिवार हम इकट्ठे होके जा रहे हैं। आप जानते ही होंगे डॉक्टर मिसेस कृष्णा चौधरी MKJK कॉलेज में प्राचार्य के पद को इन्होंने सुशोभित किया और हमारी कन्याओं के काफ़ी कल्याण के लिए इन्होंने बड़े अच्छे काम किए थे। उनके साथ उनके पतिदेव खरब साहब एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग में कमिश्नर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, ये भी समाज में योगदान दे रहे हैं। आज तो मैडम ने इनको पीछे बैठा रखा है और मेन हमारी नहीं जी नहीं, अब भीड़ की कोई बात नहीं है। वैसे भी अब हम बैक सीट पे ही अच्छे लगते हैं। अब गृहिणी ही, पहले तो प्रशासक एक अलग चीज़ होती है और जब घर में प्रशासक आ जाता है तो फिर पीछे ही रहना ठीक होता है। मेरा अपना अनुभव ये कहता है, आपकी मैं नहीं कह सकता। हाँ जी बिल्कुल। और उनके साथ हमारे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से सेवानिवृत्त दलाल साहब भी हैं, वजीर सिंह दलाल जी। ये फाइनेंस ऑफिसर के पद से रिटायर हुए अभी और उनके साथ पीछे बैठे हैं, पता नहीं मास्क उतारेंगे या नहीं, ये तो उनकी मर्जी है। वीरेंद्र चिकारा जी इग्नू में अधिकारी हैं और वैसे तो रोजाना ही दिल्ली जाते हैं, पर ये दिल्ली का जाना उनके लिए एक अच्छा अनुभव है और मुझे कहते हुए ये फक्र हो रहा है कि उनका साथ भी आज हमें फोकट में मिल रहा है। साथ में मैडम रेखा चिकारा भी हमारे साथ हैं, DAV स्कूल में पढ़ाती हैं और ये कह रही हैं कि जी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप लोगों को जो बोलना है वो बोल देना। तो ऐसा बोलने वाली कोई बात नहीं है और कहीं ऐसा ना हो कि ये मिसेस शिवराण का जिक्र रह जाए और फिर घर जाके फालतू की बातें हों। इससे अच्छा अनीता जी भी हमारे साथ हैं आज और इस भूमिका के साथ मैं देख रहा हूँ आप लोगों की। गुरुदेव जी नमस्कार, अंकुश कात्यायन जी नमस्कार, मनदीप पहलावत जी नमस्कार, नीरज मित्तल जी के चारों हाथों से नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार मित्तल साहब। मैं अब मेन मुद्दे पे आता हूँ। इससे पहले कि टोल का दृश्य मैं आपको दिखाऊं, उससे पहले मैं मैडम से कुछ प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा और वो मुझे माफ़ करेंगी। सवाल मैं ज़रा ऐसे तीखे पूछूंगा कि उन्हें उनका अंदर से ही जवाब दें। मैं जानना चाहूँगा मैम, क्यों जाना चाहते हैं आप वहाँ पर? ऐसा क्या है जो आपके बिना रुका हुआ है? देखिए, मेरे बिना तो कुछ भी नहीं रुका हुआ है, लेकिन जो हमारा आंदोलन है वो एक को जोड़ के ही इतना बड़ा बना है। और मैं क्योंकि एक किसान परिवार से संबंध रखती हूँ, हम उसी किसान जिसकी रोटी हम खा रहे हैं, आज उसको हमारे समर्थन की जरूरत है। हम उन्हें ऑनलाइन भी समर्थन दे रहे थे, मानसिक रूप से भी समर्थन दे रहे थे, लेकिन आज हम अपनी फिजिकल प्रेजेंस से उनको पूरी तरह से समर्थन देना चाहते हैं। हम अपने भाइयों को, अपने बेटों को, अपने बुजुर्गों को ये बताना चाहते हैं
कि हम शहर में आए हैं तो हम गांव से अपनी जड़ों से दूर थोड़े ही हो गए हैं। उनकी टीस को हम अपने दिल में महसूस कर सकते हैं। आप बात को लंबा कर रहे हैं। मुझे तो लगता है आप जैसी कैटेगरी के लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो ग्रामीण परिवेश से हैं, और उनको जब ये हालात दिखते हैं और टीवी पे या सोशल मीडिया पे हम देखते हैं तो उनसे रुका ही नहीं जाता। कैसे और वो रुक ही नहीं सकते। कैसे रुक सकते हैं आप, ये तो बताओ। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम शहर में आ गए। मैं कहता हूँ शहर में आ नहीं गए, शहर में खेती बाड़ी ने ही भेजे हैं हम। अगर खेती में 2 पैसे नहीं बचते तो ये जो लोग जिनको आप कहते हो वो पैंट पहनते हैं, जीन पहनते हैं, गाड़ियाँ लाते हैं, ये सब खेती का ही कमाल है। हमारे बुजुर्गों ने जो मेहनत की थी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अगर चौधरी छोटू राम हमारे सम्मान की लड़ाई ना लड़ता तो आज भी हमारी हालत वही होती जो हमारे फोर फादर्स की थी, कि टूटी जूती और पाटी धोती। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा ही है। शहर में आ पाए और सम्मान की जिंदगी जी पाए, पढ़ लिख के दुनियादारी को समझ पाए, तो उसका श्रेय तो उन्हीं को जाता है ना, और सबसे पहले तो उस छोटू राम को जाता है। आज जब किसान की दुर्दशा इस तरह से करने पे तुल गए हैं, वही पहले साहूकारों के हाथ में था और अब जो है ना इन मल्टीनेशनल कंपनीज के हाथ में। बात तो एक की रहेगी, साहूकार दिखे तो था किसान है। कम से कम सामने तो था, ये तो पीछे हो गए। ये तो एक फेसलेस सच। इनका तो मैनेजर आएगा लूटने के लिए भी, सामने होगा भी नहीं। बिल्कुल। तो आज जब मेरे किसान को आगे जाना चाहिए था, उसको तो फिर दोबारा से वो अंग्रेजों के टाइम में, जो छोटू राम के टाइम जो किसान की दुर्दशा थी, वहाँ लाने की तैयारी हो रही है। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसके बाद कितने दिन से हम ये सुन रहे हैं, रोज मीडिया यूं कह रहा है, रोज सरकारी अधिकारी कह रहे हैं कि भाई किसानों को बरगलाया जा रहा है, किसानों को बहकाया जा रहा है। ये क्या सोच रहे हैं कि क्या किसान इतना बेवकूफ है जिसको बरगलाया जा सकता है? नहीं, क्या आप इसको ऐसा नहीं कहेंगे कि बेवकूफ अपमान हो रहा है, किसानों का अपमान हो रहा है? मैडम, मैं तो कहता हूँ बेवकूफ किसान नहीं है, बेवकूफ वो हैं जो इनको बेवकूफ समझ रहे हैं। और ये बात हम इनको रियलाइज करके दिखाएंगे। आप ये देखिए, मैं पुल के नीचे से गुजर रहा हूँ और कितना जोश है इन लोगों में। यहाँ ट्राली भरे हुए और लकड़ियाँ तो, सब्जी तो, और कितने सारे किसान यहाँ पर। ये मैं तो सोच रहा था लंगर आ गया, तो लंगर भी नहीं आया। ये तो पहले ही इतना ज्यादा जोश है। लंगर आगे है। हाँ जी, ये आज तो इनकी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन कहो, क्रिसमस, हमारे लिए तो ये मरने जीने का सवाल है। बिल्कुल है जी। अब तो सवाल अस्तित्व का आ गया, एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। 90 साल के बुजुर्ग वहाँ बैठे हुए हैं, आप उनका जज्बा तो देखो मैडम। इतनी सर्दी में कोई बाहर निकल के तो देखे। पर देखे कौन जी, जिसके खुद कोई औलाद नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई परिप्रेक्ष्य नहीं, ऐसे लोग हम भुगत रहे हैं जिन पे हमें कुछ थोड़े से समय पहले जिन पे गर्व था। आज हमारी ये हालत हो गई है कि हमने अपने निर्णय पे पुनर्विचार करने की आवश्यकता पड़ रही है। बिल्कुल करने की पड़ रही है। जय जवान जय किसान का नारा लगा वोट लेते हैं, कुर्सी पे आके बैठ जाते हैं, सत्ता का आनंद लेते हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, वो जवान कौन है? आपके और मेरे घर से तो जा रहे हैं, हमारे ही तो भाई भतीजे हैं, हमारे ही तो बेटे हैं। क्या अमित शाह का बेटा गया या मोदी का भतीजा गया? बताओ ना मुझे, किसका गया? या अंबानी अडानी के घर से जा रहा है? कौन जाएगा? मुझे लगता है देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसान और जवान आमने सामने लाकर खड़े कर दिए। बिल्कुल कर दिए जी। क्या इतना भी हमें दर्द नहीं होता? 80 साल का इंसान सड़क पर सो रहा है और आप एक महीने से उनसे कोई हमदर्दी नहीं, बेखबर। बिल्कुल। और मुझे तो मैडम ये भी लगता है, मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा नहीं सुना कि सरकार प्रश्न पूछती है। अरे ये हमारा वो भंडारा चला गया भाई, मुझे माफ करें, वीरेंद्र जी बोलते ही रह गए और मैं भाव भी बोर हो गया। आते वक्त हम जरूर यहाँ पर रुकेंगे। तो ये है ना कि वही बात है ना कि अंबानी के बेटे को देखने के लिए हॉस्पिटल में चला गया। मेरा एक 90 साल का मेरा बुजुर्ग वहाँ बैठा हुआ है सरहद पे। कम से कम सोचिए उनके बारे में, बात करें। जिसका बोया हुआ अनाज खाने लग रहा है, वही अनाज वो खा रहा है, वही अनाज वो खा रहा है। मोदी और अमित यूँ सोचते हैं, अमित शाह समझ रहे हैं कि हम इतने समझदार हो गए, और वो उसका बोया हुआ अनाज खाने वाला जो है ना, वो बेवकूफ है। ये सोच समझ का फर्क है। और जहाँ पर भावना नहीं होती ना जी, वहाँ पर सब कुछ उल्टा ही दिखाई देता है। उसमें आतंकवादी भी दिखाई देते हैं, उसमें खालिस्तानी भी दिखाई देते हैं, उसमें पता नहीं इनको क्या क्या दिखाई देता है। भगवान इनको कब सद्बुद्धि देगा,
अरे आज बहुत तकनीकी मुश्किल युग है, आप कितने सारे सोशल मीडिया के लोग और घूम मैं- रहे हैं, वहाँ देखिए जाके। मैं इकबाल का एक शेर याद आ रहा है जो छोटू राम तकरीबन कहा करते थे, हैं हाँ जी, हाँ जी। कि संभल जा अब भी है नादान, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, वाह जी, वाह। अगर अब भी ना तू संभला तो ऐसा मारा जाएगा, तेरी तो दास्तां भी नहीं होगी दास्तानों में। बहुत बहुत सालों बाद इस तरह की विभूतियाँ तो पैदा होती यही हैं। कह रहे हैं हम, तो अब भी चेता रहे हैं, वक्त रहते समझ जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और सुध ले उसकी जाके जो वो बैठा हुआ है वहाँ पे बोर्ड। बैठे हुए हैं। क्या कह रहे हैं कि ये पिज्जा पार्टी कर रहे हैं, ये गाजर पाक की पार्टी कर रहे हैं। अरे जिस किसान के बेटे कहीं कनाडा की, कहीं अमेरिका की और कहीं यूके की पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उनके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, उनके सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनके हेल्थ एडवाइजर हैं, उनकी पार्लियामेंट चलाने लग रहे हैं। मतलब इतना दम रखने वाले हैं कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन बदलवा दिया। वो किसान कैसे बेवकूफ हो सकता है? मुझे लगता है ये काफी सारी गलतफहमियां इस सत्याग्रह का हो, आंदोलन का हो, इसमें कई सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और ये सही समय है। कई परतें उतरेंगी शौरान साहब, देखो आप। कम से कम हम ग्रामीण परिवेश के लोगों को ये पता चलेगा हमारे बारे में आपके कितने उच्च विचार हैं और हमारा कितना सम्मान, और हमारे बुजुर्गों के साथ आप कितना आदर से पेश आते हैं। इस बारे में कोई दो राय नहीं रह जाती। इस देश में जितना हक शहर में रहने वालों का है उतना ही ग्रामीण और ज्यादा होना चाहिए। मुझे तो मैडम लगता है इससे नेगेटिविटी की बजाय पॉजिटिव चीजें सीखें। मतलब पंजाब और हरियाणा का भाईचारा, हमने छोटे बड़े भाई की बात घरों में सुनी थी, और मैं तो समझता हूँ किसान का जितना बड़ा दिल होता है इतना तो किसी का हो ही नहीं सकता। आप शौरान साहब ये देखो ना, आंदोलन के पीक पे मनोहर लाल खट्टर क्या कहता है, SYL इतने साल, क्या तू सो रहा था भाई SYL में? 6 साल हो गए तुमने सत्ता में बैठे हुए हैं। SYL पहले तो याद ना आया। अब जब वो दोनों भाई इकट्ठे बैठे हैं तो फूट क्यों कर डलवावा? बस यही सोच का फर्क है। मतलब इतनी छोटी सोच एक शासक की, क्या समाज चलाओगे, क्या स्टेट चलाओगे? हमारे लिए तो आदरणीय है, हमने कुर्सी दे रखी है, मुख्यमंत्री जी का हम बहुत सारा आदर करते हैं, और यही कारण है कि समाज में सामंजस्य बना रहता है। और ऐसे समय में मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि जो लोग उपवास पे बैठे थे वो क्या सोच रहे थे अंदर अंदर। क्या इतने बेवकूफ हैं लोग कि इतने दिनों से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ना पानी की जरूरत थी ना उसकी जरूरत थी, और अब एकदम से SYL इस तरह से आ गया जैसे व्रत SYL के पानी से ही खोलना हो। कितनी अजीब सी बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो शौरान साहब, ये दो भाइयों में फूट डालने वाली बात थी। चलो कोई बात नहीं, अपने देहात में नहीं, अगर ना चिड़ी लड़ावा, यो चिड़ी लड़ावा काम था। कोई बात नहीं मैडम, हमारा इतना बड़ा दिल है, हम छोटे बड़े भाई की इज्जत करना, प्यार करना, एक दूसरे को समझना हम समझते हैं। किसी तीसरे आदमी को हमें ये बताने की जरूरत नहीं है। और ये बात जिस दिन भ्राताश्रियों को समझ आ जाएगी उस दिन हमारे हालात भी ठीक हो जाएंगे। और मुझे तो लगता है इतना सारा हमारा युवा वर्ग जितना संयम से काम ले रहा है, ये देखो ट्रालियों में किस तरह से बैठे जा रहे हैं, इनको देखकर लगता है कि मेरे भारत का भविष्य जो है सुरक्षित है, भले ही वो बेसिक बेरोजगार है। हमारी बहन देखी आपने, क्यों नहीं हो गए, वहाँ लंगर लगा रही हैं। अरे इतनी बुजुर्ग माताएं बिल्कुल वहाँ से। कल ही मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे हमारे कुछ यूट्यूबर बहुत ही अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। मैं देख रहा था वो दिखा रहे थे कि हमारे 15 लोगों की जो ग्रुप है वो वहाँ वापस चला जाता है और दूसरे लोग यहाँ आते हैं और उनके कपड़े वगैरह भेजे जाते हैं और पीछे से कोई चिंता ना करें। और एक बुजुर्ग तो कह रहे थे मेरी तो धर्मपत्नी ने ये कहा कि वापस मत आना, हार के यहाँ नहीं आना। ये चिकारा साहब मुझे कह रहे हैं आप ट्राली दिखाओ, ये भाषण वाषण कम कर दो। तो आप देखेंगे किस तरह से हमारे ट्रालियों में किसान किस जोश के साथ जा रहे हैं। ये सारे के सारे वहीं पहुंच रहे हैं और ये हमारे लिए एक मौका भी है जिसमें हम अपना ये दिखा सकें कि हम सब इकट्ठे हैं, चाहे अटकामा की पंचायत है, चाहे मलिक खाप है, चाहे दलाल खाप है, कितने अड़ोस पड़ोस के दुनिया भर के। ये दिल्ली चलो, कभी सुभाष चंद्र बोस का हमने नारा पढ़ा था और आज उसी की याद हमें आ रही है। मैं चाहूँगा कि खरब साहब भी कुछ अपने विचार इस आंदोलन के बारे में रखें और आज के दिन हम सब का क्या फर्ज बनता है और हम अगर सरकार अभी भी नहीं मानेगी तो ये क्या हमें करना चाहिए इस बारे में
अपने अनुभव और हमें कुछ मार्गदर्शन दें। मैं एक किसान का बेटा हूँ और मैंने भी अपने अध्ययन के दौरान किसानी की हुई है, खेती बाड़ी का काम किया हुआ है। मैं किसानों के दर्द को अच्छी तरह से समझता हूँ। जो किसान आज इस सर्दी के बीच बुजुर्ग हैं, 80-80 साल के लोग जो बैठे हुए हैं इस सर्दी के अंदर, तो इससे एहसास होता है कि उनकी पीड़ा कितनी गंभीर है, कितनी गहन है। उसी पीड़ा की वजह से वो आज इस जगह पर बैठे हुए हैं। और सरकार से मेरा ये कहना है कि बार बार आप ये कहते हैं कि कांग्रेस के एजेंडे में था, कांग्रेस ने ये किया था, तो मैं इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के एजेंडे में था तो उसको खारिज कर दिया लोगों ने। वोट देकर कांग्रेस को सत्ता नहीं दी, कांग्रेस को वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट दिया। और जिस बीजेपी के एजेंडे में नहीं था उस बीजेपी ने कांग्रेस का एजेंडा क्यों लागू किया? कोई भी कानून बनता है वो जनरल विल को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जनरल विल का तो बिल्कुल ख्याल नहीं दिया है। एकाधिकारवाद से एक तरफा केवल एक पार्टिकुलर देश के कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए ये लॉ पास किए गए हैं, इसलिए ये वापस होने चाहिए। और सरकार अगर चाहती है कि इसमें किसानों का भला है तो वो या तो प्लेबिसाइट करवाए या फिर इस मुद्दे के ऊपर इलेक्शन करवाए, दोबारा से इलेक्शन करवाया जाए, ताकि अगर लोग इसके फेवर में हैं तो फिर आप लॉ पास कर दीजिए। लेकिन एट प्रेजेंट मुद्दा यही है कि ये लॉ रिपील होने चाहिए, वापस होने चाहिए। इसी में किसानों का हित है। अगर किसानों का हित इसमें नहीं होता तो ये लोग इतनी परेशानियां नहीं झेलते, दिल्ली के बॉर्डर पर आकर नहीं बैठते। साथ में मीडिया से कहा जा रहा है और दूसरे चैनल से कहा जा रहा है कि किसानों ने रास्ता ब्लॉक किया हुआ। ये किसानों ने रास्ता ब्लॉक नहीं किया। आज आप दिल्ली बॉर्डर से पुलिस के बैरियर हटा दीजिए, किसान बिल्कुल रास्ता नहीं रोकेंगे, वो दिल्ली पहुंचेंगे। वो दिल्ली जाना चाहते हैं, उनको दिल्ली जाने दिया जाए, वहां अपना प्रदर्शन करने दिया जाए। तो ये मीडिया का बहुत बड़ा एक सेक्शन है जो किसानों को बदनाम कर रहा है इसमें। तो मेरा इसी में यही कहना है कि सरकार के लिए ये अच्छा होगा कि वो इन कानूनों को रिपील करें, इस मुद्दे के ऊपर दोबारा से इलेक्शन करवाएं और फिर पास करें। अगर इनको सत्ता मिलती है, इनको दोबारा लोग चुनते हैं तो फिर करवाया जाए। इस मुद्दे को एजेंडे में रखकर कोई मद्देनजर करके इलेक्शन करवाया जाए। मेरा इस विषय में यही कहना है। ये खरब साहब के विचार आपने सुने, जिससे ये भी सिद्ध होता है कि जैसे ये लोग सोचते हैं कि भाई मीडिया जो बताता है वही सबको पता है और मीडिया से ही सब कुछ मिलता है, ऐसा नहीं है। हर आदमी का अपना दिमाग है, अपनी सोच है, अपना विजन है और किसान के दम पे सारा देश आगे बढ़ता है। ये बात बताने की नहीं है, ये बात समझने की है। और जिन लोगों को ये दिखाई नहीं देता और सत्ता के स्तर पर आकर इस तरह की ओछी हरकतें करना कितना अजीब सा लगता है कि 50-100 किसान इकट्ठे करके हम उल्टी सीधी उनसे बयानबाजी करवाते हैं और कोई मैसेज देने की कोशिश करते हैं। आजकल जमाना बहुत आगे चला गया है। ये आकाशवाणी है, आप खबरें सुनिए, वो जमाना गया और आपने प्रोग्रेस नहीं की है। हमारे ग्रामीण भाइयों ने भी प्रोग्रेस की है, हमारे बच्चे भी उतने जागृत हो गए हैं। वो सारी पीड़ा और सारे तकलीफ, एक मिनट भाई मैं कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा साइड में लाएं। ये हमारा एक बहुत बढ़िया, मैं कैमरा दूसरी तरफ करता हूँ। ये हमारे किसान भाइयों का जमावड़ा आप देख रहे हैं। ये हम वहाँ पहुँच गए शायद, ये लंगर पे पहुँच गए ना जी। इनसे लेते चलो तो ये करो नीचे आना, एक मिनट आना जी। किसान आंदोलन में जा रहे हैं। कहाँ से हो आप? थोड़ा सा विचार दो। क्या करोगे वहाँ जाके? वहाँ जी अपना प्रोटेस्ट करेंगे हम, किसान आंदोलन के उसमें है, पक्ष में। कोई बड़ी ऐसी बात बताओ जो सरकार को अभी कर देनी चाहिए, नहीं तो फिर हम अकल लगाएंगे उनकी ठिकाने। अकल तो हम ही जा रहे हैं जी, समर्थन है पब्लिक का और अकल ठिकाने लाने जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं आज अपने मन की बात में वो ये खत्म करे 3 कानून। क्यों? हमारा मन ही नहीं है, सारे उन्हीं की मन की बात जरूरी है, हमारा भी तो कोई मन है। मन की सुने जी, उनके तो मन की सुनते मैंने काफी दिन हो गए। हमारे मन की भी तो सुने सर। बिल्कुल हम भी चाहते हैं हमारे मन की सुने, किसान के मन की सुनेंगे जब भी बात बनेगी। कई लाख का सामान भी ले रहे हैं, दवाई, जर्सी,
वाह जी, वाह। सही रहने के लिए जा रहे हैं बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पशुओं भी ले आने लग रहे भाई चौधरी क्यों छोड़ दी? चौधरी वो लोग अभी बालक बच्चा लेगा आऊंगे तुम चलो, वो पीछे पीछे आ जाएंगे ट्रेनी उड़े वाह जी, वाह, वाह जी, वाह जी। हाँ, 60 व्हीकल हैं, हाँ। 25 ट्रैक्टर हैं, 40 गाड़ियां हैं और हमारा ठकामे की तरफ से जितनी भी हेल्प इस किसान आंदोलन की होगी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और 10 से 26 तारीख से लगातार 2 या 3 4 ट्रैक्टर हमारे साथ जाते रहते हैं। अगर राशन की जरूरत पड़ती है राशन पहुंचाएंगे, आदमी की जरूरत पड़ी है किसान हाजिर होंगे, और किसी चीज की भी जरूरत पड़ेगी उसके लिए सदा के लिए इन किसानों के लिए नौछावर करने के लिए किसान तैयार है। वाह जी, वाह। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। अच्छा, हमने तो सुना है आज उधर से कादन खाप भी जो है उठ गई और वन्यून जरकान का जाकर जलसा बॉर्डर पर पहुंच गया आज सारे तमाम आज से 5 दिन पहले अच्छा समस्त खाप जो हरियाणा प्रदेश की है वो टोटल की टोटल अपने मोर्चे पर अड़ी हुई है। बहुत बढ़िया भाई, वाह जी, बहुत वाह। बढ़िया। चलो जी, पहुंचो, हम आपका स्वागत करेंगे वहाँ, थोड़ा जल्दी पहुंचेंगे। आओ जी, आओ। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, हाँ जी, सभी गौशालाओं की तरफ से भी इसके इनका समर्थन। वाह जी, वाह, बहुत बढ़िया। वाह जी, वाह। मैं अखिल भारतीय गौशाला पैरावर से हूँ। वाह जी, वाह, बहुत बढ़िया। और भाई कृषि के किसान के बिना गऊ के करेंगे क्या? क्या करेंगे? ठीक बात है, सब कुछ किसान पे ही है जी। ये निर्भर है जी। हम यही बात इनको समझाना चाहते हैं, भाई किसान है तो सब कुछ है। किसान है तो सब ना समझेंगे तो नुकसान उठाओ। कोई बात नहीं, कोई नहीं ले रहे ना। अरे नहीं, सुनो, ये वहाँ के लिए, ये मोदी के नहीं अपने खेत के उगाए हुए हैं। अब आप 1 मिनट सुनो। जो आप हमारी ये जैकेट जूकेट टाइट हुई देख के सोच रहे हो, सुनो मेरी बात। हम प्योर गांव के हैं, भैंस चरा रखी है, पाली रह रही है, अमरूद भी लगा रखा है घर है, और हम सामान भी ले रहे हैं। वहाँ बैठ के इकट्ठे खाओगे वहाँ भाई। ऐसे सुनो, एक अमरूद ले, आप एक अमरूद ले लो। वाह जी, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह जी, वाह। हमारे समस्त जो तपा वो रटका माँ हाँ, टोटल के टोटल जो 60 व्हीकल हमारे यहाँ इकट्ठे होंगे, तो आप इतनी देर तक हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार कर लें। आप चिंता ना करो, हम आगे तैयार मिलेंगे। ये देख, आजकल क्या है, आजकल टीवी वालों की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ नेकीराम गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल था, अपना मोबाइल है, अपना माइक है, जो जितनी देर को होगी मिलेंगे तैयार है ना। वहाँ पहुँचे, हमारे पास दवाइयाँ हैं, वो देके और तैयार मिलेंगे। आप निश्चिंत रहो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। मैडम हाँ, ये मैडम के स्टूडेंट रह रहे हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बॉस, अच्छा लगा। मेरे बालक कितने बढ़िया हो गए। ऐसे ही होता है। प्रिंसिपल मैडम भी उसके हाँ जी, अच्छा। और मेरा राणा गोत्र ऑल इंडिया प्रधान। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। मैं सिर्फ हरियाणा सरकार को ये बताना चाह रही हूँ, अकेला पंजाब नहीं है, हरियाणा साथ बिल्कुल सही कहा। हरियाणा भी साथ है भाई, हरियाणा साथ है, राजस्थान भी खड़ा है, बिहार भी खड़ा है। ये पूरे देश का आंदोलन है जी। महाराष्ट्र दूर पड़े है, वो वहीं का वहीं बैठे हैं। बिल्कुल ठीक है। ये जोश, हमारा जोश उनके समझ में नहीं आ लिया है, आ जाएगा, कोई बात नहीं, कहीं थोड़ा कम। हाँ, हौसले रहना का शिकार मत होना। बिल्कुल ठीक। एक ही चीज ध्यान रखना। मैं मैडम 4 साल जिला परिषद का चेयरमैन रहा हूँ। अच्छा, राजेश फोगाट राजेश। और वो जो टिकैत साहब ने कही थी ना कि इनके गोला लाठी देनी पड़ेगी, गोला लाठी बढ़िया तरीके से दो। बेफिक्र आप ये बताओ ने, हर जवान, हर बूढ़ा, हर हमारी जो है ना बहन जी, हमारी महिलाएं सब खड़ी क्यों नहीं देंगे गोला लाठी? किसकी औकात गोला लाठी नहीं देंगे? उनने यूं भरोसा है, मोदी और अमित शाह तो यूं सोच रहे हैं थोड़े से दिन में रोड़ा राड़ा करके ना ये चले जाएंगे। वो तो न्यू मान रहे हैं मैडम से। ये बात मानो है कि भाई गोधरा कांड हुआ तो तेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा, लेकिन ये किसान कांड है, ये छोटी इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं। पर हमने कांड ना करना भाई, हमने जीतना है, जीत रहे हैं, कोई बात नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से जिससे हमारा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। हमने ये कांड नहीं होने देना, हमने ना बिल्कुल शांति चलेगा। अपना परिचय जी। मैडम हम रोहतक से, ये मैडम कृष्णा चौधरी हैं, इसमें महारानी किशोरी प्रिंसिपल थी, ये इनके स्टूडेंट हैं, बाकी ये बता दें। अच्छा। तो हम आते रहते हैं, तो भाई हमारा तो टिकरी नजदीक पड़ता है, तो आना चाहिए, हम सबका फर्ज बनता है। इधर खरब साहब
कमिश्नर रिटायर्ड एक्साइज टैक्सेशन के मैडम कृष्णा चौधरी के वाह husband जी, हैं। ये हम मेरा नाम ना वजीर दलाल है, मैं फाइनेंस से रिटायर हुआ हूँ। हमारे पास ये अंगूठा सा कौन है, नहीं तो हम बिल्कुल देसी वैसी हैं। कोई फर्क नहीं है। कोई बात नहीं, अंगोछा तो हमारे जी का है जी, सीधे पधरे का। आप तो पढ़े लिखे है भाई, थोड़ा सा फर्क तो हो ही जाता है। देखो हम भी आप लोगों की मेहरबानी से पढ़े लिखे हो। देखो जी, उतर के देखो एक बार। सारे पढ़ा था मैंने, सारे इकट्ठे होके आएंगे। देखो एक बंदे वाला आपको। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। देखो एक बार, मोदी जी को सबक सिखा छोड़ देंगे, जल्दी से दूध मार के खा देंगे। कहता हमारे किसानों की मांग मानो, किसान मजदूर चलो भाई उतरो। कहता पूरी ताकत को तो ये मान नहीं रहे, चलो उतर लो। से बात करें 2 मिनट, हम लोग पड़ गया, हम भी उतरते हैं। ये ट्रैक्टर हिलन ना की लगा लिए। तो मैं यहाँ नीचे उतर गया हूँ। आप अगर देखें तो बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर हमारे आए हुए हैं, और ये देखो इसमें लाइन लगी हुई है। और एकता जिंदाबाद, एकदम से हजूम है। हाँ कोई नहीं। ये अठगामा के प्रधान जी हैं, और सारे ही ये हम तो वहाँ जाने के चक्कर में थे, ये मानते नहीं है। ये कह रहे भाई यहाँ रोक के दिखाओ एक बार। बड़े हैं ट्रैक्टर एक दूसरे से आके निकलने की होड़ में। वाह जी वाह, अठगामा का तो मतलब 8 है, ट्रैक्टर तो 40 हो लिए। कितना ज्यादा जोश है। वाह वाह, ये तो गद्दे भी चल पड़े भाई, गद्दे साथ के साथ चल रहे हैं। हाँ जी, हाँ बताओ जी, आप कहाँ से हो? हम जी अटगामा से, टप्पा से। क्या करोगे? अटगामा तबाबोर। तो टिकरी बॉर्डर में क्या करने जा रहे हो? अपने किसान समर्थन करने चाहिए। समर्थन तो यहाँ से भी हो जाएगा जी, बूढ़े जाके किनारे लड़ाई लड़ाएंगे जी उनके साथ। नहीं उन्हें आप आज दिलाओगे ना कि जितना हमने घोड़ा और बावड़ा ला रहे हैं, है ना, एकता दिखाने के लिए। हाँ एकता दिखाने के लिए। आपसे तो मुलाकात पहले भी हुई थी जी, आपको परिचय दो आप एक बार। मैं देवराज नांदल हूँ, खाप प्रवक्ता हूँ, नांदल खाप से हो। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। सारी खाप जुड़ गई जी यहाँ। आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये आंदोलन ना होता तो हम इतना प्रेम प्यार ना करते, पंजाब हमने इतना लाडला ना लगता, और कोई हमने अगर छोटा भाई कहता है तो हमें लगता है भाई हमारा भी कोई बड़ा है, बड़ा भाई है। और आप लोग क्योंकि सारे इस खेतों से हो, SYL का मुद्दा उठा के इन्होंने जो काम करा है उसमें आपको गुस्सा नहीं उठता कि हमने इतने बावड़े ला रहे हो तुम? अरे सोच के देखो, सेंटर में हम इनकी नीतियों को भली बात समझते हैं। किसान को जो ना सेकेंडरी को खत्म करना चाहते हैं। ये जो SYL वाली आप बात कर रहे हो, ये SYL छेड़ने लग रहा है बेकार में। हमने फाड़न तही ये अपना जेल अमर चेनाब को के पानी को डाइवर्ट कर दो, वो पंजाब से होता हुआ इतना पानी आ जाएगा। पंजाब वाला हमारा बड़ा भाई हाथ जोड़ के क्या करे, ले जाओ इस पानी में, राजस्थान को भी दे दो, सबको दे दो। तो ये वहाँ डाइवर्शन ला दे, ये किसानों का उलट देना चाह रहे हैं। पता नहीं आपका, सुनो मेरा तो जी नहीं करे है, मेरा तो जी नहीं करे है कि SYL का जो भी नाम लेना उसने मैं नहीं बता दूं भाई इतने बावड़े को ना जितने तू ला रहा है। हाँ हमने SYL का भी बेरा है, एग्रीमेंट का भी बेरा है, लोंगोवाल का समझौता था वो भी याद है सब। हाँ SYL ने भूल जाओ। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये तो पानी हम देंगे इन्हें। वाह जी वाह, वाह भाई वाह, बहुत बहुत। वाह जी, कहाँ से आ रहे हो आप? हम अठगामा बोर बलियाना। वाह वाह, ये तो 8 गांव में, 8वें गांव में का तो 8 मतलब गांव तो 8, गांव 8 और ट्रैक्टर 60। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ इस तरह से बात करके। और हमें तो बचपन के दिन आते हैं जब दादा हरवाया करते। आज घने सारे खंडवाड़े देख के बड़ा मस्ती सी आती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जवान एलिमेंट हमारे साथ है ना, जवान बच्चे, थोड़ा सा कंट्रोल करना। आज का जवान है ना समझ लिए, वो समझता है बड़े बस इतना से बच्चों से
के भाई अपने जोश में डांट के बहुत बहुत ना जी ना रोड़ा करने की एक महीना हो गया जी, नौजवान भी रुका हुआ है के पर्पज से है। हम रोड़ा देखो हम गोली खाने जाना जी, नहीं कट्टे की गोली सब पुरानी है। हाँ भाई हमने गोली क्यों खानी है? वाह जी वाह, ये देखो ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर चल रहे हैं, देखो कितना जोश देखते ही बनता है। वाह भाई वाह, किसान मजदूर आते बहुत धरने पाओगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। चलो ट्रैक्टर में मिला के लाओगे आपने। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। तो कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ताऊ क्या मैं बता 90 साल का हो के समस्या बता दिया, पूरे जान लग रहा है ये समस्या आगे जो तेरा आज उठना पड़ गया। वाह जी वाह, आशीर्वाद देने जा रहे हो बड़कन है, आशीर्वाद देने जा रहे हो। क्या करने जा रहे हो जी वहाँ? किसान समर्थन में। वाह जी वाह, किसान समर्थन में, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कौन से गांव से हो? बोर से। वाह जी वाह, बोर वाले लेट चले भाई, बहुत सारे ट्रैक्टर जा लिए आगे। अच्छा, अरे वाह भाई वाह। अच्छा, और थोड़ी लाइन लग रही है आगे तक, सारे 8 के 8 तपा बोर है, उसमें 8 के 8 काम शामिल है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करा दो कौन से प्रधान है, कौन से? बोलो कौन से हैं? आप अपना परिचय दो प्रधान जी, कहाँ के प्रधान हो? मैं राजेश प्रधान, वाह जी वाह, पूरा सरपंच, पूरा पार्षद और अठगामा उप प्रधान। वाह जी वाह, बहुत जो बढ़िया। बुजुर्गों ने मान में सम्मान, अभी हमारी न्यू कार्यकारिणी बनी है। अशोक ठेकेदार जी हमारे अठगामा के प्रधान हैं। बढ़िया, नई कार्यकारिणी ने नया काम मिल गया। आप करके दिखाओ, सारे साथ हैं। बिल्कुल जी जान लगा के लोगों की भाईचारे की सेवा करेंगे और इसी प्रकार से पूरे 8 गांव का समूह प्यार हमारा पहले भी यहाँ प्रसिद्ध है। 8 गांव में का भाईचारा बहुत सुना है हमने। हाँ जी हाँ, बिल्कुल है। अच्छी बात है। और 8 गांव एक साथ मिलकर और अपना ये हक इकट्ठे रहेंगे। हाँ, पहले हम एकता में ही ताकत, फिर हम गोद इकट्ठे हैं, फिर स्टेट इकट्ठे हैं, पंजाब हरियाणा मिल गया। देखो बराबर है। स्टेट पंजाब और हरियाणा ने जो भाईचारा दिखाया कि देखो हम भाई हैं, भूल गए थे हम, इसने हम भूल गए थे, अब हमें याद आया। वो भाईचारा हमारा बना, और हम बना तो पहले ही रहा था, लेकिन हम थोड़े से भूल चुके थे। भाई जो हमारी जनरेशन है, जो 50-40 साल के हैं, हाँ, उन्हें तो पंजाब देखा नहीं था, पुराना पंजाब एक ही बात थी। अब ये न्यू छोटे बच्चों को भी, युवाओं को भी पता चला कि हमारा भाईचारा नया जोश लगेगा। और एक ही है, हम अपना हक लेकर रहेंगे। हम अपना हक लेने के लिए ये किसान रोड पे है, ना कि कोई उपद्रव करने के लिए किसी सरकार को गिराने बनाने का कोई मतलब नहीं। हमें अपना हक चाहिए। और ये 3 काले कानून जो हैं, इनको मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि इसको वापस करो, ज्यादा से ज्यादा होती किसानों की ना दिलवावे। नहीं, हमारा किसी से झगड़ा नहीं है। प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हमारे सम्माननीय है, सारी बातें हैं। बस ये है कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए। हमारा हक हमें मिलना चाहिए, के लिए हम क्यों झगड़ा करेंगे किसी से। बहुत धन्यवाद। और युवाओं से हम अपील करेंगे कि भाई सारे के सारे युवा जो हैं वो खास तौर पर, बिल्कुल। लो भाई, मैं तो पत्रकार नहीं था, ये असली पत्रकार आ गए हैं। अब आप इनसे बात करो, हम थोड़ी देर के लिए लाइव का बंद करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर मीडिया पहुँच गया असली, हम अपने प्रस्थान करते। चलो जी, मीडिया आ गया यहाँ। हाँ। हमारी खबर वहाँ तक पहुँच गई, चिकारा साहब। चलो जी बैठो। ये मिसेज शिवरान लो, ये रेखा मैडम है, ये प्राचार्य महोदय तो आपने देख ही लिया। चलो जी बैठो, चलो चलते हैं, आगे का हाल आगे सुनाएंगे आपको। नमस्कार।